हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा रेडीमेड स्टाइल बैग, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए ऊपर मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक, बीच में मैंने यहाँ पे राइस बैग अटैच किया है और सबसे नीचे अस्तर रखते हुए इसे मैंने सिलाइयाँ लगाते हुए वेट कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे हमें इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। अब हमने जहाँ सेंटर में निशान लगाया था वहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमारे ये सेम साइज़ के दो पीस रेडी हो गए हैं। अब हमें एक पीस को लेना है और वहाँ उसको हमें ऊपर की साइड से 2 इंच पर निशान लगा लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हमें इसे कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें इसे 1 मिनट के लिए साइड में रखना है और एक इस तरह का छोटा सा पीस रेडी कर लेना है और इसका मेज़रमेंट रखना है 5.5 इंच की चौड़ाई और 4.5 इंच की लंबाई। अब हमें ऊपर की साइड से 1 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए लाइन खींच लेनी है फ्रेंड्स। तो लाइन खींचने के बाद इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें 4.5 इंच की इस तरह से एक ज़िप लेनी है और ज़िप में रनर ऐड कर लेना है और 2 बाई 2.5 इंच की इस तरह से 2 पट्टियाँ लेनी है और पट्टियों को हमें इस तरह से ज़िप के ऊपर रखनी है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से दोनों साइड पे पट्टी को हमें इस तरह से रखते हुए फोल्ड कर लेना है और फिर ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ पट्टियों को अटैच कर लिया है सिलाई लगाते हुए। अब हमें इसे खोलते हुए सीधा कर लेना है। सीधा हमने कर लिया है। अब हमें इसे फोल्ड करना है इस तरह से पलटते हुए और ऊपर से हमें टॉप स्टिच कर लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों साइड पे अच्छे से ये पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ज़िप को इस तरह से सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इस तरह से पलट लेना है और फिर ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर ली है। अब छोटा वाला पार्ट है उसे उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेनी है और इसे भी हमें इस तरह से पलटते हुए ऊपर से अच्छे से टॉप स्टिच कर लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच करते हुए इसे रेडी कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से इसी नाप का, इससे थोड़ा सा बड़ा इस तरह का एक कॉटन का कपड़ा लेना है और इसे हमें इस तरह से पॉकेट के ऊपर रखना है और फिर तीन तीन साइड पे हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें इस तरह से थोड़े थोड़े नॉचेस लगा लेने हैं। इससे अच्छे से हमें सीधा करने पे अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी हमारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉचेस लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसे सीधा करते हुए अच्छे से सेट कर लिया है और किनारियाँ निकाल लिए साइड में से। तो ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है और फिर ऊपर से हमें टॉप स्टिच भी कर लेनी है। अब हमें इसे अटैच करने के लिए सेंटर में से फोल्ड करना है और इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेना है। उसके बाद जो मेन वाला फैब्रिक है उसे भी हमें लेना है और उसे भी फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान इस तरह से लगा लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, पॉकेट वाला सेंटर और जो मेन फैब्रिक है उसका सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें एक ज़िप लेनी है और ज़िप की सीधी साइड इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से फैब्रिक के ऊपर उल्टी रख लेनी है और एक 11.5 बाई 10.5 इंच का हमें इस तरह से कॉटन का कोई भी एक कपड़ा लेना है और उसे हमें इस तरह से ज़िप के ऊपर अच्छे से किनारियाँ मिलाते हुए रखना है फ्रेंड्स तीनों की और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से पलटते हुए अंदर की तरफ रखना है इस तरह से और फिर ज़िप को अच्छे से सेट करते हुए दबाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर ली है। अब हमें पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करना है और दूसरी साइड ज़िप की है वहाँ किनारे पर मिलाते हुए हमें दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो छोटा वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से ज़िप के ऊपर उल्टा रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे हमें पलटते हुए ज़िप वाले पार्ट को इस तरह से दबाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर ली है। तो ये हमारा एक पॉकेट बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसे साइड में रखना है और जो दूसरा वाला पार्ट है उससे लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से और इसे भी हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। इसमें पे हमें ज़िप को अटैच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़िप को इस तरह से उल्टा रखना है फैब्रिक के ऊपर और फिर सेम साइज़ 11.5 बाई 10.5 इंच का एक कॉटन का कोई भी कपड़ा लेना है पॉकेट के लिए
और उसे हमें ज़िप के ऊपर और मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। और इसे भी हमें इस तरह से पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे टॉप स्टिच हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसे पलटते हुए सेम तरीके से इस तरह से फोल्ड करना है और फिर ज़िप का दूसरा पार्ट है उसे हमें अच्छे से मिलाना है और दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसे उल्टा रखना है, सिलाई लगा लेनी है और इसे भी हमें इस तरह से पलटते हुए ज़िप को दबाते हुए टॉप स्टिच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक और पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब दोनों पार्टों को हमें इस तरह से आमने सामने रखना है और बीच में हमें ज़िप को अटैच करना है। तो इसके लिए ज़िप का जो उल्टा पार्ट है उसे हमें इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है और फिर जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से ज़िप की दूसरी किनारी पर अच्छे से मिलाते हुए उल्टा करते हुए रख लेना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स इसमें हमें टॉप स्टिच करने हैं। तो इस तरह से हमें पलटना है और फिर दबाते हुए ज़िप को ऊपर से सिलाई लगाते हुए टॉप स्टिच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अच्छे से हमारे 4 पॉकेट बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें इसे ज़िप को सेंटर में रखना है और फिर दोनों किनारियों को अच्छे से मिला लेना है और फिर तीनों साइड पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और उस पट्टी को इस तरह से हमें दोनों साइड से फोल्ड करना है और फिर इस तरह से रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने तीनों साइड पे अच्छे से फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें नीचे की तरफ हमें 1.5 बाई 1.5 इंच का इस तरह से बॉक्स बना लेना है। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड पे 1.5 बाई 1.5 इंच का बॉक्स बना लेना है और उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अच्छे से कट कर लिया है। अब हमें अच्छे से इस तरह से किनारे को मिलाते हुए सिलाई लगानी है दोनों साइड पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे अच्छे से सिलाई लगा ली है और फिनिशिंग पट्टी भी अटैच कर ली है। अब हमें इसे खोलते हुए सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसे खोलते हुए सीधा कर लिया है। तो कितना प्यारा सा ये हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। अब हमें इसमें क्या करना है, हैंडल को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें इस तरह से हैंडल को रेडी कर लेना है और इसका मेज़रमेंट हमें यहाँ पे रखना है 47 इंचज़ की लंबाई रखनी है फ्रेंड्स और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से हमें हैंडल को रेडी कर लेना है। अब हमें ज़िप को खोलते हुए हैंडल को अच्छे से फोल्ड करना है आगे की तरफ से और फिर हमें इस तरह से अच्छे से इसे सेट कर लेना है साइड में। जहाँ सेंटर में हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पे हमें इसे अच्छे से सेट करना है और फिर स्क्वायर में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें हैंडल को अच्छे से रखना है और फिर सिलाई लगाते हुए इसे रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा प्यारा सा बैग बन के रेडी हो गया है। एक पॉकेट हमारा बड़ा अंदर ऊपर वाला पॉकेट है, एक इस तरह से साइड में है और छोटा सा पॉकेट एक आगे की तरफ है और एक दूसरा पॉकेट पीछे की साइड पे हमने रखा है। तो फ्रेंड्स ये मल्टी पॉकेट बैग हमारा प्यारा सा बन के रेडी हो गया है। आप चाहो तो फ्रेंड्स इसमें हैंडल छोटा सा हैंड बैग की तरह भी छोटा हैंडल लगा के इसे यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही आसान है और एक बार ज़रूर से ट्राई करना और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, इस तरह के बैग बना के आप आसानी से इसे सेल भी कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना फ्रेंड्स।